हेलो फ्रेंड्स। सो आज से गुजरात बोर्ड के 10th और 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं एंड टुडे वाज द फर्स्ट लैंग्वेज पेपर। जनरली आई टीच इन इंग्लिश मीडियम, सो आज का जो हमारा पहला पेपर था वो इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज का था। सो मेरे पास पेपर है एंड हम क्विकली इसका सॉल्यूशन देखेंगे एंड मैं मेरे इंस्टाग्राम के चैनल के ऊपर इसके आंसर्स जो हैं वो भी अपलोड करूँगा। सो वहाँ पर भी देखते रहिएगा। चैनल का नाम है VCSSI या फिर बाबाग्राम 36। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, इंग्लिश के पेपर में जनरली 5 सेक्शन होते हैं, तो सबसे पहले हम सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ए के अंदर पहला क्वेश्चन जो है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के रूप में होता है एंड गुजरात बोर्ड में 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पूछे जाते हैं। उसमें पहला जो रहता है वो जनरली अबाउट MCQ फॉर्म में रहता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो फर्स्ट फ्लाइट जो अपना चैप्टर है उसके अंदर से पूछा गया है एंड जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर ऐसा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपको सबसे पहले जब पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि जो यंग सीगल है उसकी क्या माइंडसेट है। तो उसके अंदर आंसर आता है सी, द यंग सीगल फ्लू बैक टू हिज लेज विद द फिश हिज मदर गेव हिम। मतलब वो वापस तो नहीं गया था ना, वो तो जंप मार दिया था। सो आंसर आएगा सी। उसी तरह जो दूसरा क्वेश्चन है कि जिसके अंदर आपके पैराग्राफ के अंदर वर्ड दिया गया है हॉल्टेड। हॉल्टेड वर्ड का ऑपोजिट वर्ड बताना है। हॉल्टेड का मतलब होता है रुक जाना एंड रुकने का ऑपोजिट होता है मूव करना या चलना। तो आंसर है सी, मूव्ड। सो ये पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर 2 MCQ बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये भी वंस अगेन एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है एंड इसके अंदर 3 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देखें तो ये जो है वो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंदर जो द टी ऑफ असम है, राइट, उसके अंदर से ये पूछा गया है एंड उसके अंदर जब राजवीर और प्रांजल जो है वो एक दूसरे के साथ हिस्ट्री या लेजेंड्स जो होते हैं उसकी बात कर रहे होते हैं, तो उसका ये पैसेज दिया है। तो उसमें पहला जो क्वेश्चन है कि कौन सा इंडियन लेजेंड जो था जिन्होंने अपनी आईलिड्स निकाल दी थी, द आंसर इज बोधिधर्मा, जो फर्स्ट लाइन के अंदर ही वो क्लियर से वर्ड दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है कि चाय जो है वो यूरोप तक कैसे पहुंची या कब पहुंची। सो उसका आंसर जो है वो सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लास्ट सेंटेंस में है, दैट इज इन द 16th सेंचुरी। एंड तीसरा क्वेश्चन है व्हेन वाज द टी ड्रंक फॉर द फर्स्ट टाइम, कब कहाँ पर कौन सी चाय, कहाँ पर चाय पहली बार पी गई थी। तो उसका आंसर है सीधा सीधा चाइना। सो एक एक वर्ड के आंसर्स इसके अंदर हैं, बहुत ही सिंपल आंसर्स इसके अंदर दिए हुए हैं। अगर हम बात करें तीसरे पार्ट की उसी के अंदर तो वो है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें 5 वर्ड्स जो है वो मिसिंग रहते हैं, उसको आपको फिलअप करने रहते हैं एंड उस 5 वर्ड के अंदर आंसर्स कुछ इस तरह से हैं। ये जो है वो किसा गौतमी का जो चैप्टर है द सर्मन्स ऑफ बनारस उसके अंदर उससे पूछा गया है। तो उसमें जो पहला आंसर है वो है मॉडल्स। जो दूसरा जो आंसर है उसमें है अर्दन वेसल्स, मतलब कि जो मिट्टी से बने हुए घड़े रहते हैं वो। द थर्ड आंसर जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर है ब्रोकन, बराबर के भाई जो मिट्टी के घड़े होते हैं वो कभी कभी टूट भी जाते हैं। जो 9th वाला आंसर है दैट इज फॉल एंड जो 10th आंसर है वो है सब्जेक्ट, कि भाई हर किसी को मृत्यु आनी ही है। तो ये आपके 5 मार्क के सिंपल सिर्फ आपको वर्ड पुट करने हैं और आपका मार्क्स आ जाता है। सेक्शन ए के अंदर हम आगे बढ़ें। सो इसके अंदर 5 में से 3 आंसर्स इतने होते हैं एंड इसके अंदर से अगर हम देखें, मैंने बेसिक आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं कि कौन कौन से इसके अंदर वर्ड्स हो सकते हैं। आप इसके अंदर ऑथर का नाम लिखें, उसके आगे की जो अगर प्रीफिक्स आपको जो डालना है वो आप अपने हिसाब से डालिए। मैं यहाँ पर मेन पॉइंट्स की बात करूँगा। 11th क्वेश्चन जो है वो पहला चैप्टर लेटर टू गॉड के अंदर से दिया गया है कि भाई लेंचो किस प्रकार के घर में रहता था। तो पहले ही पैसेज के अंदर ये बताया हुआ है कि उसका घर जो था वो कहाँ पर था, बराबर है। तो उसका घर जो था यहाँ पर आपको जैसे आंसर दिख रहा है कि भाई इट वाज द ओनली वन इन द एंटायर विलेज दैट वाज ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। तो मतलब जो हिल के ऊपर जो था, छोटी सी जो टेकरी थी उसके ऊपर उसका घर था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा उसके अंदर है कि भाई वहाँ से रिवर और उसका फील्ड दोनों दिखता था। फील्ड के अंदर जो राइप कॉर्न के डॉटेड थे और उसके अंदर फ्लावर्स थे, ये एक पॉइंट आ सकता है। नेक्स्ट है कि भाई उनको चाहिए था एक डाउनपोर। अच्छा, ये क्यों मैंने मेंशन किया, क्योंकि उसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द हेलस्टॉर्म चेंज इट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा हीरो है लेंचो, उसकी इच्छा है कि बारिश हो जाए, लेकिन जो रेन है वो अपने साथ साथ बड़े बड़े हेलस्टोन्स लाती है और उसकी वजह से जो पूरा का पूरा क्रॉप है वो बर्बाद हो जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। इतना पॉइंट लिखने पे कम से कम आपको 1.5 मार्क जरूर मिलेंगे इफ यू डू नॉट मेक एनी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स। दूसरा क्वेश्चन नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर के अंदर से है। नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर का जो लास्ट पैराग्राफ है वो अक्सर या तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के अंदर या फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि ऑपरेसर और ऑपरेस दोनों को ही फ्री करना, लिबरेट करना क्यों जरूरी है। सो यहाँ पर ऐसा ये आपके पैराग्राफ का सीधा ही अगर आप मेंशन करना चाहें तो भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे उसके अंदर मेन वर्ड है कि भाई अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ हेटरेड, वो नफरत का प्रिजनर है। तो उस पॉइंट को हाईलाइट करना जरूरी है। देखिए जैसे आप लोग एसएस और इंग्लिश के अंदर भी अगर पॉइंट हाईलाइट करते हैं तो आपके मार्क्स इजीली आपको मिल जाते हैं। पेपर चेकर को जितना आप तकलीफ कम देंगे उतना आपके लिए इजी रहता है। तो यहाँ पर भी पेपर चेकर को आप तकलीफ कम दीजिए और जो मेन वर्ड है ना उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। तो यहाँ पर मेन वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया जा सकता है बार्स ऑफ प्रेजुडिस, वो पूरा उसके अंदर बताया गया है। अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड इज अ नैरो माइंडेडनेस। ये एक वर्ड उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया, इसीलिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि भाई जो ऑपरेसर और ऑपरेस दोनों को ही मुक्त करना जरूरी है।
तीसरा क्वेश्चन जो है वो एन फ्रैंक के अंदर से दिया गया है। एन फ्रैंक की फैमिली के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर वो जब सेकंड डायरी एंट्री करती है उसके अंदर वो बताती है कि भाई वो 13 साल की लड़की है, उसके फैमिली के अंदर उसके मम्मी पापा हैं। और वो मम्मी और पापा के बारे में बताती है कि भाई पापा जो है वो 36 साल के थे, मम्मी 25 साल की थी तब उन्होंने शादी की। देन उसके बाद वो बताती है अपनी सिस्टर मार्केट के बारे में जो उससे थोड़ी बड़ी है, एंड उसकी दादी के बारे में। ये सब जो है वो फ्रैंकफर्ट में रहते थे जब तक वो 4 साल की थी। और 1933 में उसके पिताजी जो थे वो हॉलैंड मूव कर गए और उसके बाद उसके मम्मी पापा सब जो थे वो वहाँ पर चले गए। तो ये क्या मेंशन किया गया है उसके अंदर ये आंसर आपका आ सकता है। सेक्शन ए का चौथा क्वेश्चन जो है, जो 40 नंबर का क्वेश्चन है, वो बताया गया कि भाई मिचबिल जो था उसने मैक्सवेल के बाथरूम में क्या क्या किया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई वो एक ही इंसिडेंट है कि भाई जब वो मैक्सवेल अपने अपने रूम में एंटर करता है और मिचबिल जो है वो तुरंत से बाथरूम में भाग जाता है और वो अपने पॉज से वो जो फॉसेट होता है, वो जो टैप होता है, उससे खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसको ओपन करता है वो एकदम फटाक से खुल जाता है और ट्रिकल के बाद थोड़ी देर के अंदर वो पूरा का पूरा पानी फ्लो होना शुरू कर देता है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है। एंड उसके बाद उसको एक इरिटेशन भी होती है जो ब्रैकेट में बताई गई है और ज़्यादातर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं कि भाई वो उसके बाद उसको इतना जोर से बंद कर देता है कि बाद में वो ओपन ही नहीं होता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इधर मेंशन करना जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन वल्ली के बारे में बताया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि ये ऐसा प्राउड ऐसा वर्ड क्यों बोलती है और कब बोलती है। तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये बहुत ही इंटरनल टाइप क्वेश्चन है। ये आपके टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में या ओरल कॉम्प्रिहेंशन में भी नहीं दिया है, लेकिन इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। तो जनरली वल्ली की आदत है कि आफ्टरनून के अंदर वो बस को आते जाते देखती है और वो अपना ड्रीम करती है कि मैं बस में एक दिन बैठूंगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि भाई उसकी फ्रेंड्स जो होती है वो किसी दिन अगर बस की राइड लेकर आ जाती है तो शी बिकम्स अ लिटिल जेलस। तो जब वो उसको मेंशन कर रही होती है तो उसको वो बोलती है हाँ हाँ बहुत बहुत प्राउड ऐसा करके, जो एक एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, ये एक कीवर्ड है इसका, एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, ये वर्ड जो है वो यहाँ पर आता है। देखिए गुजरात बोर्ड के अंदर जनरली डिसअप्रूवल ना देके डिससेटिस्फैक्शन या जेलेसी अगर आपने ये भी लिखा होगा तो कम से कम वो 1-1.5 मार्क तो दे ही देगा, बट ये वर्ड आपके टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन है। तो ये आपके 5 क्वेश्चन है और इसके साथ हमारा सेक्शन ए भी खत्म होता है। नाउ लेट अस मूव टू सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर पहला क्वेश्चन जो है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, बट ये पोएम बेस्ड है। तो ये जो पोएम है ये आपकी फर्स्ट चैप्टर की फायर एंड आइस वाली पोएम है। तो उसके अंदर से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला है कि भाई दुनिया कैसे एंड होगी, सो आइदर फायर और बाय आइस। और दूसरा है कि भाई ये फायर और आइस रिप्रेजेंट क्या करते हैं। तो भाई फायर बेसिकली एक एंगर या गुस्सा या जो एग्रेशन है उसको एक्सप्रेस करता है, जबकि आइस जो है वो कोल्डनेस जो है उसको यहाँ पर दिखाती है। और तीसरा क्वेश्चन है हु इज द अमेरिकन पोएट। तो भाई पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सिंपल क्वेश्चन। 19 और 20 नंबर का क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत ही आसान बताया गया है, बेलिंडा वाले पोएम के अंदर से है। एज ब्रेव एज, वैसे तो पहले मुझे लगा कि भाई ये जो है ये आपका सिमिली होना चाहिए, पर सिमिली ऑप्शन नहीं है, बट एज ब्रेव एज तो ए बहुत बार रिपीट हुआ है, सो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एलिटरेशन। काफी सिंपल था। उसी तरह दूसरा वाला द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन्स स्टिल रीचेस लाइक, जहाँ पे लाइक एज इफ ऐसे वर्ड यूज होते हैं तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सिमिली। सो यहाँ पर आंसर में आएगा बी सिमिली। काफी इजी फिगर ऑफ स्पीच जनरली इस बार पूछा गया था। वंस अगेन 5 क्वेश्चंस। उसमें सबसे पहला है द टाइगर इन द जू, कि भाई वो अगर फ्री होता तो क्या करता। तो भाई वो फ्री होता तो भाई वो लर्किंग इन द शैडोज, ये वर्ड आपके उसमें बताया गया है। जहाँ पर वो डियर जो होता है वो पानी पीने जाता है, वो वहाँ पर उसका पीछा करता है। द सेकंड इज वो विलेजेस को टेरराइज करता है अपने फैंग्स और अपने क्लॉज से। तो ये 1-2 आपके सेंटेंस इसके अंदर आते हैं, आप इसको फ्रेम कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर मैंने अपने हिसाब से बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगर देखें 22nd नंबर का क्वेश्चन, वो कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इन वाइल्ड, वो पोएम के अंदर से है। और इसमें 3 एनिमल्स के बारे में बताया गया है, हग्स, टीयर्स एंड स्माइल्स। तो हग्स के लिए बेर है, क्योंकि बेर वो कहता है कि भाई वो बहुत टाइट हग करेगा। टीयर्स और स्माइल्स, ये एक ही पैराग्राफ के अंदर 2 बहुत ही डेंजरस एनिमल्स के बारे में बताया गया है, कि जिसके अंदर टीयर्स क्रोकोडाइल टीयर्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसने क्रोकोडाइल वर्ड बताया, और स्माइल्स दैट इज द हाइनास। तो ये 3 एनिमल्स के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। और यहाँ पर पोएट जो है वो हर एक एनिमल के साथ एक क्वालिटी एसोसिएट करते हैं कि जिसकी वजह से हम वाइल्ड के अंदर, जंगल के अंदर किसी एनिमल को पहचान सकें। तीसरा क्वेश्चन जो था वो फॉग पोएम के अंदर से था कि भाई फॉग जो है उसको कैसे कंपेयर किया गया। तो भाई फॉग को छोटी बिल्ली से, क्यूट सी बिल्ली से कंपेयर किया गया है। क्यों कंपेयर किया गया? क्योंकि ये फॉग जो होता है ना एकदम शांति से आता है और पूरे शहर पे छा जाता है। तो जैसे शांति से वो आता है किसी को पता नहीं चलता, उसी तरह से बिल्ली जैसे धीरे धीरे करके आती है। तो अब यहाँ पर उसने ये भी पूछा है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया। मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ पे 2 फिगर ऑफ स्पीच है, एक पर्सोनिफिकेशन। आई अंडरस्टैंड कि लिटिल कैट की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर वर्ड्स यूज़ किए गए हैं आपकी पोएम में सिट्स एंड मूव्स ऑन, ये ह्यूमन के साथ कनेक्टेड वर्ड है। तो ये एक पर्सोनिफिकेशन हो सकता है। एंड दूसरा मेटाफोर, क्योंकि लिटिल कैट के साथ उसको सीधा ही कंपेयर कर दिया गया है, सो इट इज़ कनेक्टेड ओवर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एन ग्रेगरी के ऊपर है। बेसिकली ये पोएम के अंदर उसके बाल जो होते हैं वो येलोइश या ब्लॉन्डिश होते हैं, तो लोग उसके बाल की बहुत तारीफ करते हैं, पर वो एज एन ह्यूमन कैसी है उसके बारे में ज़्यादा कोई चर्चा नहीं करता। सो यहाँ पर वो ये कहती है कि मैं अपने बाल को मैं अलग तरीके से कलर करवा देती हूँ, फिर देखती हूँ कि कोई मुझे कैसे पसंद करता है। सो ये आंसर वही है कि वो अपने बाल को या तो ब्लैक कलर या कैरेट कलर या ऐसा कोई कलर करवा देगी, एंड वो देखेगी कि इंसान उसको किसके लिए पसंद करता है। सो ये आपका आंसर है, सीधा सीधा उसके अंदर सेकंड या थर्ड स्टैंजा के अंदर दिया हुआ है।
एंड द लास्ट ऑफ कोर्स, ये पोएम को हम कैसे भूल सकते हैं, द वॉल पोएम। देखिए, अब ये वॉल पोएम जो जॉन बैरीमैन ने लिखी है, इसके अंदर से एक क्वेश्चन तो हर बार आता है। तो भाई यहाँ पर वो ये पूछ रहे हैं कि भाई लॉस के बारे में भाई ने क्या सीखा। तो जैसे यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो मटेरियलिस्टिक थिंग है वो कभी भी रिप्लेस नहीं की जा सकती, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ मूविंग ऑन, ये सब चीज़ें उसके अंदर से वो सीखता है। सिंपल, ये आपके वर्ड्स जो है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ सेक्शन बी के अंदर जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के अंदर से पूछा गया है। दो आपके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, उसमें पहला फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर में से पूछा गया है। तो जैसे इसमें आइडेंटिफाई किया गया टेक्स्ट, उसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के पैराग्राफ में नहीं है कि भाई वो ग्रिफिन कहाँ पर है, बट उसके एक पैराग्राफ पहले बताया गया कि भाई वो बिग लंडन स्टोर, जो बड़ा कोई स्टोर था उसके अंदर वो घुस जाता है। सो आंसर इज द बिग लंडन स्टोर, पहले वाले का। दूसरा है कि भाई वो ग्रिफिन विजिबल कैसे बन जाता है। तो भाई विजिबल इसे बनता है क्योंकि वो स्टोर में घुसते ही जब वो कहीं पर चला जाता है और वेट करता है कि सब चले जाएं, सब कुछ क्लोज डाउन हो जाए, उसके बाद वो गर्म कपड़े पहनता है, क्योंकि उसने तो और कोई कपड़े पहने ही नहीं होते, ठंडी रहती है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो वार्म कपड़े पहनता है। उसके बाद वो खाना खाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि भाई वो खाना खाने के बाद क्या करता है। तो भाई वो खाना खाने के बाद जो क्विल्ट्स होती है उसके ऊपर सो जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर है, बहुत आसान है। उसी तरह रिचर्ड एब्राइट वाला जो चैप्टर है उसके अंदर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई एब्राइट जो था वो कौन सी चीज़ों में अच्छा था। इसके अंदर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है कि भाई जैसे वो डिबेटर था, पब्लिक स्पीकर था, कैनोइस्ट था, फोटोग्राफर था एंड ऑल राउंड आउटडोर पर्सन था। ये इतने वर्ड आने ज़रूरी है, इसमें खास करके ये बताना ज़रूरी है कि भाई वो साइंस में भी बहुत अच्छा था। ठीक है, उसी तरह ये पूछा गया है कि हु ओपन हिज माइंड टू न्यू आइडियाज़। तो यहाँ पर आंसर आएगा रिचर्ड ए वीरर, हिज सोशल स्टडीज़ टीचर। वैसे भी देखिए एसएस वाले जो होते हैं ना वही दिमाग खोल सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ पर आंसर है रिचर्ड वीरर। ये आपका सेक्शन बी यहाँ पे समाप्त होता है। आई मूव ऑन टू सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर पहला है एरर एंड करेक्शन। फटाफट हम उसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर है, ये आपका लिया गया है द ब्लैक एरोप्लेन वाला जो चैप्टर है, बराबर है। उसके अंदर आई गो एंड आस्क्ड अ वुमन, तो गो नहीं आएगा, आई वेंट आएगा। दूसरा है इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज, तो WERE का स्पेलिंग नहीं गलत है, WHERE आएगा, तो करेक्शन इज WHERE। तीसरा है कि भाई इन वॉट द अदर पायलट वॉज, तो वॉट की जगह हु आएगा, भाई कौन था वो। और लास्ट है आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, से आएगा, सेड की जगह से आएगा। तो काफ़ी सिंपल ये आपके इस बार के एरर एंड करेक्शन पूछे गए हैं। काफ़ी आसान पेपर है एक्चुअली। सेक्शन सी के अंदर एन फ्रैंक के अंदर से एक छोटा सा पंक्चुएशन वाला पैराग्राफ दिया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले जो 35 नंबर का उसमें कॉमा आएगा। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, वंस अगेन कॉमा, मतलब 36 के अंदर भी कॉमा आंसर आएगा। राइट एन एसे एंटाइटल्ड, एंड फिर आता है आपका हाइफन, राइट। उसके बाद आएगा क्वैक क्वैक, क्वैक के दूसरे क्वैक के बाद कॉमा, मतलब कॉमा कॉमा हाइफन कॉमा। काफ़ी सिंपल है नहीं, पंक्चुएशन भी काफ़ी आसान पूछे गए हैं। देन कम्स क्वेश्चन 39 टू 42, ये है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर 4 आपके वर्ड जो मिसिंग है उसको आपको ब्रैकेट के अंदर से रखने हैं और 4 मार्क्स सीधे मिल जाते हैं। काफ़ी आसान है ये जो है, ये आपको पूछा गया है सेकंड चैप्टर, वंस अगेन नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर। एंड उसमें पहला क्वेश्चन है जो है 39 नंबर है, उसके अंदर आंसर आता है बीनीथ। 40 के अंदर आंसर आता है बट। 41 के अंदर आता है एंड, इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक बाजू में है, ट्रूअर की जगह ट्रिवर लिखा है, पता नहीं क्या है। एंड 42 में है ध। तो ये 4 आपके आंसर्स इसके अंदर हैं, बहुत सिंपल है। हियर कम्स सेक्शन सी का 43 नंबर वाला क्वेश्चन, दैट इज इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए इसके अंदर ना थोड़ा सा एक्सप्रेशन अलग तरीके से बताया गया है, क्योंकि वल्ली जो है वो यहाँ पर वंस अगेन बस के अंदर जा रही है, वो आंटी जो उसके साथ बात करते हुए। तो सबसे पहला बेसिकली वो माइल्ड मैनर में कंडक्टर को बोलती है कि भाई उसको अपना काम करना चाहिए। सो वल्ली इन माइल्ड मैनर आस्क द कंडक्टर टू माइंड हिज बिजनेस, टू विच बोथ लाफ, के दोनों हंस देते हैं। तो ये आपका पहला जो पैसेज है उसका पॉइंट आ गया। दूसरे के अंदर वो जो ओल्ड वुमेन है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूइंग द रेंट। अब उसको नहीं यूज़ करना चाहो, सीधा सीधा ये आप बोल सकते हो कि भाई हाउ एवर द ओल्ड वुमेन आस्क्ड। अब यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन साथ में है, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन तो आप अलग से बना सकते हैं, पर तीसरे और चौथे क्वेश्चन में उसको साथ में ले सकते हैं। तो कैसे होगा, इफ इट वाज प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन। दूसरा क्वेश्चन है फॉलोड बाय इफ शी न्यू एग्जैक्टली वेयर शी वाज गोइंग इन द टाउन। उसके बाद उसने ये भी इंक्वायर किया, शी आल्सो इंक्वायर्ड अबाउट द स्ट्रीट एंड द हाउस नंबर। ये सिंपल से हो सकता है। अब इसके अंदर वल्ली जो है उसका रिप्लाई है दैट शी नीडंट बॉदर अबाउट हर एंड एडेड दैट शी कुड टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। कैन का हो गया कुड, एंड देन शी टर्न्ड अवे एंड स्टैंड आउट। मूविंग ऑन टू द यूएस डायरेक्टेड 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहले का आंसर जो है वो है मेक अफर्मेटिव, उसका आंसर है बी, रिमेंबर एवरीवन सस्टेन्स थ्रू हंगर। दूसरे का आंसर है 45 नंबर का आंसर है सी। अब नॉर्मली ये कैसा है कि नॉर्मली जब आप चेंज ऑफ डिग्री करते हैं तो उसके अंदर जो पीछे की डिग्री होती है वो आगे आ जाती है, बट यहाँ पर जब आगे आती है तो उसका सेंटेंस फॉर्मेशन सेम रहता है। तो उसकी वजह से सी जो आंसर है वो सबसे एप्ट लगता है, दैट आई एम ओनली एज वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एज द नेक्स्ट मैन। डी भी आ सकता था, लेकिन डी के अंदर आपका द मोस्ट वर्चुअस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग वो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपका सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज नहीं होता, बराबर है, और ही रहता है, उसका एंड नहीं हो जाता। सेम बी के अंदर भी है, सो आंसर इज सी। फिर 46 नंबर का है, उसके अंदर आंसर है ए, बराबर, मिस्टर कीजिंग। अब यहाँ पर कैसा है कि जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस में हमेशा एक ही फाइनाइट वर्ब आता है। तो फाइनाइट वर्ब यहाँ पर जो है वो
वॉज एनॉइड उसके अंदर आ गया, तो उसके अलावा बाकी जितने भी है वो टॉकिंग उसके अंदर से वो मैनेज हो जाता, तो आंसर है ए, बराबर। नेक्स्ट इफ वी सी, यहाँ पर 47 नंबर का है, उसका भी आंसर है सी, उसका आंसर है सी। और लास्ट है उसके अंदर आपका आंसर आता है कि डोंट वी, दैट इज क्योंकि वी जस्ट गेट अलॉन्ग सम हाउ, तो गेट इज योर प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से डोंट वी आता है। दोस्तों हम इस पेपर के लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, जिसमें 49, 50, 51 और 52 जो है वो दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक आपका प्रोज कॉम्प्रिहेंशन होता है और दूसरा आपका पोएम कॉम्प्रिहेंशन होता है, ये दोनों अनसीन होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है वो भक्ति और डिवोटी के बारे में बताया गया। तो सबसे पहला है कि भाई हु इज़ अ ट्रू डिवोटी। इसका आंसर स्लाइटली मुझे लेंदी लगा कि भाई जैसे पहले 3 लाइन के अंदर उसका आंसर दिया गया है कि भाई डिवोटी इज द वन हु डिस्कार्ड्स ऑल हिज पर्सनल अटैचमेंट एंड सरेंडर्स हिमसेल्फ टू द लॉर्ड इन रिलेशन, वहाँ से लेकर एंड द मैटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, यहाँ तक। ठीक है, लेंदी आंसर है, बट आपको इसका आंसर मिल जाता है सही सीधा सीधा। दूसरा है अकॉर्डिंग टू भगवद गीता व्हाट इज भक्ति। तो भक्ति जो है उसके बारे में आपके सेंटेंस के आपके पैराग्राफ के काफ़ी बीच में बताया गया है, अराउंड 7th और 8th लाइन में, कि दोज हु डेडिकेट, वहाँ से लेकर उसके नीचे की लाइन में है मेडिटेटिंग ऑन मी विथ एब्सोल्यूट डिवोशन, यहाँ तक आपका उसका आंसर आ जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ शुड वी परफॉर्म ऑल द एक्शंस। अब इसका आंसर मैंने थोड़ा लेंदी लिखा है कि भाई जैसे वी शुड परफॉर्म ऑल द एक्शंस और एंडीवर्स विद द स्पिरिट, उसी लाइन में है, एंड वहाँ से लेकर 3 लाइन नीचे छोड़ के है होली स्पिरिट, वहाँ तक आपका आंसर इसका आएगा। और लास्ट है व्हेन डज फूड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रसाद, ये एक सिंपल सा एक लाइन का आंसर है। जो होली स्पिरिट वाला साइनस खत्म हो उसके नीचे वाली लाइन में है व्हेन वी ऑफर द सेम फूड टू द गॉड ही बिकम्स प्रसाद। तो सिंपल से आपके 4 आंसर है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो आपकी टाइगर वाली पोएम थी उसके नीचे जो पोएम दी गई थी उसी को अनसीन पैसेज के अंदर पूछा गया, अनसीन पोएम के अंदर, जो काफ़ी ईजी है। ठीक है, तो जैसे उसमें 49 नंबर का जो पोएम कॉम्प्रिहेंशन का आंसर है वो है कि भाई सीधा सीधा कि भाई अगर टाइगर बिहाइंड द वायर्स होता तो वो क्या करता, तो भाई ही ग्राउल्स, ही स्नार्स एंड ही रोर्स। तो ग्राउल्स, स्नार्स, रोर्स, सिंपल सा आपका आंसर इसके अंदर आ जाता है। 50 नंबर का क्वेश्चन जो है कि भाई बिहाइंड द बार वो क्या सोचता है, या वो बिहाइंड द बार होना क्यों नहीं पसंद करता, बिकॉज उसका जो व्यू है ना वो स्पॉइल होता है, बराबर। तो इट स्पॉइल्स इट्स व्यू या इट स्पॉइल्स हिज व्यू, जो भी आपको लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोबेबल आउटकम्स इफ टाइगर बिकम्स वाइल्ड। अगर टाइगर पागल हो गया तो क्या होगा, तो उसको कोई गोली मार देगा, उसका खाने में पॉइजन हो जाएगा, वो पानी में डूब जाएगा, ये सब चीज़ें उसके अंदर आती है। तो जो बीच में 3 लाइन दी गई है वही उसका सीधा आंसर है। और लास्ट है व्हाई डज द टाइगर स्टॉप थिंकिंग। टाइगर ये सोचना क्यों बंद कर देता है, क्योंकि वो पिंजरे के अंदर सेफ है, बिकॉज ही इज सेफ बिहाइंड द बार्स, बराबर। को बच्चा तो रहेगा कम से कम, बराबर। तो ये आपका सेक्शन डी तक का है। उसके बाद जितने भी है वो राइटिंग सेक्शन शुरू होते हैं। इसमें भी जो खास करके आपके नोटिस राइटिंग है और रिपोर्ट राइटिंग है उसके अंदर खास ध्यान रखें कि आप पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ करके ना आए हों। बाकी ऐसे भी इस बार इजी पूछे हैं, एनिमल्स शुड बी केप्ट एज पेट और नॉट, एंड ट्रैवलिंग का इंपॉर्टेंस बताया गया है। ईमेल एंड जो लेटर ऑफ एप्रिसिएशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पूछा गया है एंड काफ़ी अच्छा दिया गया है। एंड जो सन और विंड वाली जो एक कहानी है वो भी काफ़ी अच्छी बताई गई है। सो ओवरऑल मेरा असेसमेंट ये कहता है कि पेपर वॉज कंपैरेटिवली ईजी, काफ़ी आसान था, आसानी से इसके अंदर 60-70 मार्क्स स्कोर किए जा सकते थे। अगर किसी के अच्छे आते हैं तो अच्छी बात है, पेपर चेकिंग किस तरह से होता है उसके ऊपर भी है, बट आई फील द पेपर वॉज ओवरऑल गुड। सो हम ऐसा दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी लाने का प्लान कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इफ़ यू आर वाचिंग ऑन इंस्टाग्राम, सॉरी इफ़ यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब, रात में ऐसा होता है अक्सर। एंड हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे। हाँ, हमने एक नया चैनल लॉन्च किया है द ब्रेनी शॉर्ट्स, उसके ऊपर हम यहाँ से अलग वीडियोस जो है वो डालना चाहते हैं एंड इट इज़ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सो प्लीज़ इंस्टाग्राम के हमारे इस चैनल के ऊपर, इंस्टाग्राम के हमारे इस पेज के ऊपर ज़रूर लाइक कीजिए। यूट्यूब के ऊपर भी इसका वीडियोस आने लगेंगे कुछ ही दिनों के अंदर। सो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे ब्रेनी शॉर्ट्स पे, बाबाग्राम पे, VCSSI पे। तब तक के लिए कीप रॉकिंग।